आज प्रमेय नंबर 3। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो ये एक वृत्त है जिसका O केंद्र है। इसकी दो समान जीवाएं, एक जीवा AB, दूसरी इतनी ही जीवा CD। इन दोनों जीवाओं के अंत बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया, या हम एक तरफ मिला सकते हैं, C को मिला दिया, O से एक लंब डाल दिया, इसी तरह से O से CD पर लंब डाल दिया। ये है M, ये है N। तो दिया है जीवाएं AB बराबर CD, रचना करते हैं। रचना केंद्र O से AB तथा CD में लंब खींचा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इस केंद्र से इस जीवा की दूरी और इसी केंद्र से इस जीवा की दूरी बराबर होगी। मीन्स OM बराबर ON। प्रूफ यहाँ से आएगा। तो चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज ONC में OA बराबर OC त्रिज्याएं हैं। कोण OMA बराबर कोण ONC क्या 90 अंश। रचना से हमने क्या किया? O से AB तथा CD में लंब खींचा, तो यहाँ से लंब खींचा मीन्स ये 90 अंश, यहाँ से लंब खींचा तो ये 90 अंश, और ये कोण 90 अंश, ये बराबर 90 अंश। ये रचना से हो गया।
और प्रमेय से अभी अभी पढ़ा है पिछले प्रमेय में कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समान भागों में विभाजित करता है, इसलिए AM बराबर BM। तो जब यहाँ से ये पूरी जीवा इस CD के बराबर है तो इनके आधे आधे भाग भी बराबर होंगे। तो चूंकि AB बराबर CD, इसलिए इनके आधे भाग यानी कि AB बराबर 1/2 CD भी बराबर होगा और 1/2 AB, 1/2 AB बराबर AM, AM बराबर CN। चूँकि AM बराबर BM तथा AM बराबर BM प्रमेय से CN बराबर CN बराबर DN BM। अतः यहाँ से क्या भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता से त्रिभुज OMA सर्वांगसम होंगे ONC के। ONC इसलिए इनके संगत भाग, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं तो संगत भाग यानी कि OM बराबर ON, OM बराबर ON। Hence proved। प्रमेय नंबर 4 स्टेटमेंट। प्रमेय नंबर 4 है, एक वृत्त के एक चाप का अंशमाप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगुना होता है। मीन्स क्या, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O, इसमें से कोई सा चाप लिया PQ, तो इस PQ के द्वारा, ये PQ एक चाप हो गया, इसके अलावा जो वृत्त का शेष भाग है वह उसका एकांतर खंड होगा। तो एकांतर खंड के किसी बिंदु पर, एकांतर खंड के किसी बिंदु R पर बना हुआ कोण, तो इस P को R से मिला दिया, Q को R से मिला दिया, यह कोण किसका दुगना होगा, इस चाप के अंशमाप। तो इस चाप का अंशमाप क्या है, यदि इसको केंद्र से मिला दिया जाए तो ये क्या, ये है इसका अंशमाप। किसी चाप का अंशमाप चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कहलाता है। तो केंद्र पर बना हुआ कोण एकांतर खंड के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो यह कोण इसका दुगना होगा। ये इसमें प्रूव करना है। इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। इस R को O से मिलाते हुए एक रेखा खींचा और नीचे तक ले जाते हैं इसको। ये कोई सा बिंदु है कि बार यस,
तो दिया है वृत्त का चाप PQ तथा एकांतर खंड का बिंदु R है। एकांतर खंड में बिंदु R है। रचना P तथा Q को R से और R तथा O को मिलाया। RO आगे वृत्त को S पर काटती है। सिद्ध करना है हमें कोण POQ बराबर 2 गुणा कोण PRQ। यह कोण इस कोण का दुगुना है। प्रूफ को उपपत्ति भी कहते हैं। उपपत्ति। अब हम जानते हैं क्या कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब इस त्रिभुज में देखें ROQ में तो यह कोण एक बहिष्कोण है। इसी तरह से RPO में देखें तो यह एक बहिष्कोण है। और एक त्रिभुज के बारे में जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख के कोण भी बराबर होते हैं। अब यहाँ से OQ त्रिज्या है, OR त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोण है X, तो ये भी कोण X होगा। इसी तरह से त्रिभुज POR में ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इसे मान लेते हैं Y, ये भी हो जाएगा Y। यहाँ लिखेंगे चूंकि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख के कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज OPR में माना कोण OPR बराबर कोण ORP बराबर Y। अब त्रिभुज OQR में माना कोण OQR बराबर ORQ बराबर X। क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण
बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए अब ये कोण क्या है, ये कोण बहिष्कोण है, तो ये कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। यदि त्रिभुज हम लेते हैं, इधर वाला ये त्रिभुज लें, तो इस त्रिभुज में ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण QoS बराबर S+X 2x तथा कोण SOP बराबर 2y। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा कोण QoS प्लस कोण SOP और 2x प्लस 2y। QoS प्लस SOP ये पूरा कोण हो गया POQ बराबर 2 कॉमन हो गया x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है, x इतना सा और y इतना सा, तो ये पूरा कितना हो गया x प्लस वाई। तो POQ बराबर 2 गुणा कोण PRQ। Hence proved. Hence the theorem is completely proved. Wait for next theorem and next video.